हम लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक करेंगे कि लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखेंगे। तो हम देखते हैं, सिंपल से इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। सिंपल वन वेरिएबल इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सिंपल सी इक्वेशन लिखी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो हम इस टाइप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करना है इसको हमने, आप देखोगे हम करेंगे लेटर्स कंसिडर द इक्वेशन। जो इन इक्वेशन दी हुई है उसकी हम इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 5। इक्वेशन के आगे x इक्वल टू 5। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। और यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं, दैट इज होरिज़ोंटल। अब हमने x इक्वल टू 5, तो हम x एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में 5, 1 2 3 4 5। तो ये मान लिया 5 है। यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, तो y यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जो लाइन ड्रा होगी वो किस तरह से होगी, 5 से क्रॉस करेगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज x इक्वल टू 5। लेकिन ये लाइन कॉन्टिन्यूस कब होती है, जब इक्वल टू लगा होता है। जब इक्वल टू ना लगा हो तो ये लाइन डिसकंटिन्यूस होती है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं हम उसको। डिपेंड करता है कि इक्वल टू है यहाँ पे या नहीं। इक्वल टू होगा तो कॉन्टिन्यूस लाइन, और इक्वल टू नहीं होगा तो डॉटेड लाइन लगेगा। अब हमें इसका शेडेड पोर्शन देखना है। इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो इसके इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। वो कैसे देखते हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस तरफ का या इस तरफ का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इस तरफ का मैंने ओरिजिन ले लिया, क्योंकि लाइन के इस तरफ कौन सा पॉइंट कर रहा है, ओरिजिन लाइन कर रहा है। तो मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, टेकिंग 0 0 ओरिजिन ले लिया। अब इस x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 और इस इनइक्वालिटी में हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 0 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है, तो दैट मीन्स फॉल्स है। क्या चीज है, फॉल्स। इसका मतलब हुआ अगर जब फॉल्स आ रहा है तो 0 0 पॉइंट फॉल्स आ रहा है इस इनइक्वेशन के लिए, और 0 0 पॉइंट इस लाइन के किस तरफ है, इसके लेफ्ट साइड में। तो मतलब उसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होगा वो शेड नहीं होगा। तो क्या मतलब होगा, ओरिजिन डज नॉट इंक्लूडेड इन द शेडेड पोर्शन। तो इसका शेडेड पोर्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन नहीं आएगा, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका शेडेड पोर्शन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये इसका शेडेड पोर्शन इस तरह से हम ड्रा करते हैं। दिस इज द सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। अब हम डबल वेरिएबल लिखते हैं, दो वेरिएबल की टू वेरिएबल इन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे x और y वेरिएबल आते हैं। लेकिन इन इक्वेशन एक ही है, सिंगल इन इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y लेस देन 6। इन इक्वेशन लिखी। सिमिलर तरीका, यहाँ पे 1 वेरिएबल था और यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स हो गए। काम वही है आपके पास। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। लेट अस कंसिडर द इक्वेशन। हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे। क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब यहां पे ये हम टेबल बनाएंगे, वैल्यू टेबल कि इसकी वैल्यूज क्या है। दो वैल्यूज लेंगे, क्योंकि एक लाइन को ड्रा करने के लिए आपको मिनिमम 2 वैल्यूज की जरूरत होगी। तो मैं एक ले लेता हूं, व्हेन x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। जब x 0 है तो y 2 वैल्यू है, और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वैल्यू लेनी है आप, लेकिन कोई भी वैल्यू आप 2 वैल्यूज ले सकते हैं आप। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। x एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, और ये x एक्सिस की तरफ मैक्सिमम 3 पॉइंट्स जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और y एक्सिस में मैक्सिमम पॉइंट पॉजिटिव में जा रहे हैं 2 पॉइंट, 1 2 3।
1 2 3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है x 0 y 2 मतलब दिस। और जब x 3 है और y 0 है तो ये पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन में ज्वाइन करना है या डॉटेड लाइन में ज्वाइन करना है, वो हमें यहां से पता चलता है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो मतलब क्या हुआ, हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन होगी आपके पास। तो लाइन कैसे होगी, इस तरह से डॉटेड लाइन में इसको ज्वाइन करना है। कॉन्टिन्यूअस लाइन लगाओगे यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये है। और जो इक्वेशन है उसका नाम जरूर लिखना है, ये डॉटेड लाइन किसकी है, 2x + 3y = 6। अब शेडेड पोर्शन किस डॉटेड लाइन का, इसके ऊपर होना है या इसके नीचे होना है, ये कैसे करना है, हमने टेस्टिंग करनी है इसकी। फॉर टेस्टिंग के लिए फिर सेम, फॉर टेस्टिंग टेकिंग ओरिजिन, फिर ओरिजिन लिया, सिंपल सा पॉइंट ओरिजिन 0 0 ले, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ओरिजिन की इन इसकी इक्वेशन में। तो क्या है, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 आएगा, 0 < 6। तो ये ट्रू कंडीशन आ रही है कि फॉल्स आ रही है, ये आ रही है ट्रू कंडीशन। इसका मतलब है ये ट्रू है, 0 < 6 होता है। अब ट्रू का मतलब है जो पॉइंट लिया है वो ट्रू है, तो मतलब इस जो लाइन है इसके जो लाइन पॉइंट ओरिजिन कहां पे होता है, ये वाला पॉइंट होता है। तो इस तरफ का पॉइंट ट्रू आ रहा है, तो दैट मींस टुवर्ड्स ओरिजिन इसका शेडेड पोर्शन होगा। तो शेडेड पोर्शन कैसे ड्रॉ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका शेडेड पोर्शन ये वाला। तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आप इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। ये सिंगल वेरिएबल और ये 2 वेरिएबल की एक ही इक्वेशन इन इक्वेशन दी होती तो आप कैसे करते हैं। तो मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, 2 वेरिएबल की है, लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आप क्या किया जाए। जब इस टाइप में आता है तो आप देखोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। हम इक्वेशन कंसीडर की, इक्वेशन क्या आ गई, x - 2y = 0। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे x y। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू भी 0 0 ले लेते हैं। तो 0 0 चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, वैल्यू तो एक ही काउंट होगी आपके पास। अब दूसरी जो वैल्यू है लाइन ड्रॉ करनी, कोई और वैल्यू ले सकते हैं आप। जब चलो मैंने y1 ड्रॉ किया तो x कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे इसकी। जब y की वैल्यू 1 आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी आपके पास। तो हमने एक वैल्यूज निकाली। अब इस वैल्यूज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे है x y x डैश y डैश और ये आपका ओरिजिन। अब क्या आपके पास ये दोनों पॉइंट्स हैं, x एक्सिस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जा रहा है 2 तक 1 2, और y एक्सिस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जा रहा है 1, तो मैंने 1 2 1 2 लिख दिया। अब मैंने x भी 0 और y भी 0 है, तो कौन सा पॉइंट हुआ ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट है। और जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 2 के सामने और 1 के सामने ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा हुआ, 2 1, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा हुआ, 0 0। अब इक्वल टू लगा हुआ है तो दैट मींस कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। अब इन दोनों को हम ड्रॉ करके कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जिसमें से पास होती है कॉन्टिन्यूअस। और इस लाइन को नाम भी देंगे जो है x - 2y = इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर। अब बात है कि हम टेस्टिंग के लिए हमेशा पॉइंट ले रहे थे 0 0, लेकिन ये तो लाइन ही 0 0 से पास कर रही है, प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। तो हम अब क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर टेस्टिंग टेकिंग। अब 0 0 पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि 0 0 अगर पॉइंट लेंगे तो वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है अपने, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा शेडेड पोर्शन ऊपर का होगा या नीचे का होगा। तो हमने क्या करना है, इससे कोई भी पॉइंट, ऊपर का पॉइंट ले लो या नीचे का कोई पॉइंट ले लो। मान लो मैं इससे ऊपर चला जाता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट क्या होगा, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू x। y एक्सिस में क्या होती है हमेशा, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं 0 1।
ये पॉइंट होंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा 1 0। कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, मैंने x 0 और y 1 पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। अब इस पॉइंट के लिए टेस्टिंग किया तो यहाँ पे x की अगर 0 और y की जगह 1 पुट करो तो क्या है -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या ये ट्रू कंडीशन है कि फॉल्स कंडीशन है, -2 लेस देन 0 होता है, तो दैट मींस ट्रू कंडीशन, दिस इज ट्रू। टी लिख दिया हमने ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन का मतलब है कि जिस तरफ का पॉइंट लिया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू आ रहा है, तो दैट मींस शेडेड पोर्शन लाइज टुवर्ड्स दैट पॉइंट। मतलब 1 0 पॉइंट ये है, तो जो शेडेड पोर्शन होगा इस तरफ का लाई करेगा, ऐसे शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहां पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ये बन सकते हैं। अगर अनसेटिस्फाई होता अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होना था, इस तरह से इसका शेडेड पोर्शन इस तरह से। तो मतलब जब ओरिजिन से कोई लाइन पास करती है तो हम उसका शेडेड पोर्शन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंगल इन इक्वेशन और 2 वेरिएबल के लिए किया। अब हमारे पास इन इक्वेशन बढ़ती जाएंगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। मैंने एक 2 इन इक्वेशंस लिखे और 2 क्वेश्चन लिखे, तो इस टाइप में पहले हमने सिंगल इन इक्वेशन क्वेश्चन था और 2 वेरिएबल जब 1 वेरिएबल का किया था, 2 इन इक्वेशंस हैं तो कैसे करते हैं। सिमिलर मेथड है, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके लिए हम करते हैं लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। पहले इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12। इन इक्वेशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, पहले इक्वेशन के और दूसरी इक्वेशन के। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज, 2 वैल्यूज के लिए। When x = 0 ले देता हूं एक वैल्यू, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 है, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। इसी तरह से यहाँ पे भी हम वैल्यू लेंगे हम, when x = 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, और जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। फिर ट्रूथ टेबल हमने वैल्यू टेबल का बना लिया है कि क्या आ रहा है। अब इन वैल्यूज को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे और ऐसे। ग्राफ में हमने ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट है एक्स एक्सिस, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट है, तो हमने उस हिसाब से खुले लेने होते हैं। कई बार क्या होता है, पॉइंट्स बहुत बड़े होते हैं, 50, 60, 70, 80 तक होते हैं, तो हम फिर 10, 20 का पेयर ले लेते हैं, 10, 20 के एक्सिस। लेकिन ये बहुत स्मॉल है तो हम बड़े बड़े गैप करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, जिससे कि हमारे पास ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बन पाए। 1, 2, 3, 4, 5। और वाई एक्सिस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट क्या है 6 तक है, तो यहाँ पे क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट है 0, 6। फिर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट है ये 3, 0। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और दोनों में इन इक्वेशंस में क्या लगा इक्वल टू लगा, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करेंगे ऐसे, और इसका नाम लिखेंगे क्या है 2x + y = 6, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, ये पॉइंट आ गया 0, 3। और दूसरा है x 4 है y 0, ये पॉइंट आ गया 4, 0। इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है, ये भी कॉन्टिन्यूअस लाइन हो गया आपके पास, इसको भी हम ज्वाइन करेंगे जैसे ये इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 12। अब हमें देखना है इसका शेडेड पोर्शन, ध्यान से देखना। हम फॉर टेस्टिंग अब यहाँ पे ओरिजिन से कोई लाइन पास नहीं कर रही है, तो हम हमेशा
जब ओरिजिन से कोई लाइन ना पास करें, हम टेस्टिंग के लिए हमेशा क्या पॉइंट लेते हैं, टेकिंग ओरिजिन। हम हमेशा ओरिजिन लेते हैं, इजी रहता है उसको डिफाइन करना। मतलब ओरिजिन का मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। अब हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं x 0 y 0, तो क्या आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और दूसरे में पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये आ रही है फॉल्स कंडीशन और ये आ रही है ट्रू कंडीशन। फॉल्स कौन सी है, ये वाली 2x + y, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब ओरिजिन किस तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ, तो ये फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इसका पोर्शन टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएगा, इसका क्या आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरफ का पोर्शन आएगा इसका, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सारा पोर्शन करेंगे तो ये शेड होगा ऐसा। और दूसरी लाइन जो है ये ट्रू आ रही है, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका पोर्शन इस तरह का है। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा कॉमन आ रहा है, दोनों में से दो पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों। अब ध्यान से आप कलर अलग अलग आप शेड कर देखोगे आपको समझ आएगा कि दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ये बन रहा है, क्योंकि इसका पोर्शन क्या है अवे, इस तरफ अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इस तरफ का टुवर्ड्स ओरिजिन। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये है। तो हमें सिर्फ कॉमन पोर्शन को शेड करना है, ये नहीं करना है कि हमने ये वाला भी शेड कर दिया सारा, ये वाला भी शेड कर दिया और फिर बोला कि ये खुद देख लो आप क्या है। तो हमें सिर्फ कॉमन पोर्शन को ही शेड करना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमें सामने दिख रहा है इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये वाला आएगा, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला आएगा, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है मैंने, ये भी सिमिलर थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, इसके लिए हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो क्या है क्लास x + y = 9, एंड दूसरी क्या आएगी y = x, और तीसरी है x > 0 का मतलब है x पॉजिटिव, x > 0 मतलब x पॉजिटिव। अब इसके लिए हम वैल्यू बनाएं, टेबल बनाएं, तो क्या आएगा when x = 0 y = 9, when y = 0 x = 9। इसी तरह से इसकी वैल्यू हम एक वैल्यू लेते हैं x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और एक वैल्यू और लेते हैं जब x 5 होगा तो y भी 5 होगा, कोई और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये होगा। मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो ये 5 और 5 कर दिया। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो 9 तक जा रहा है, x भी ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है, और y भी ज्यादा से ज्यादा 9 तक जा रहा है, x डैश y। अब थोड़ा सा छोटा पोर्शन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम ये पॉइंट शो करेंगे, when x 0 y 9, ये वाला पॉइंट है 0, and when x 9 y 0, ये पॉइंट है 9 0 क्यों। और ये इक्वेशन कैसी है, इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब कॉन्टिन्यूअस लाइन हो गया। इसको आप डायरेक्टली जोड़ोगे तो कॉन्टिन्यूअस लाइन में जोड़ोगे, ये आ गया x + y। और दूसरा पॉइंट लेते हैं हम x 0 y 0, ओरिजिन आ गया 0 से, और दूसरा 5 5 x 5, और इससे सीधा चले जाओ y 5, यहाँ ये 5 5। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो दैट मींस ये डॉटेड लाइन से जुड़ेगा, इस तरह से डॉटेड लाइन। ऐसे क्या है y। अब मैंने पहले भी बताया कि जब लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर जाती है दोनों में से कोई, तो आप फिर टेस्टिंग के लिए ओरिजिन नहीं लोगे, टेस्टिंग के लिए कोई और पॉइंट डिसाइड करोगे। अब हम लेते हैं
फॉर टेस्टिंग टेकिंग ओरिजिन नहीं लेंगे, तो मैंने पॉइंट क्या ले लिया 1 0 1 0 में लाइन करेगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 में इस लाइन से नीचे लाइन करेगा। अब इसके लिए टेस्टिंग करते हैं, पहली इक्वेशन में आते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू और y 0 है और x 1 है, तो यार पहली इक्वेशन क्या है ट्रू, 1 इज लेस देन ही नहीं होता है, और दूसरी क्या है 0 ग्रेटर देन 1, मतलब y की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन x की वैल्यू 1 है, तो 0 ग्रेटर देन 1, तो ये फॉल्स कंडीशन है, तो ये फॉल्स है। और तीसरी चीज हमें दी गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, कि जो शेडेड पोर्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस में होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस में, तो जो कॉमन पोर्शन पॉजिटिव x एक्सिस में आएगा सिर्फ वही शेड करना है। अब इसके लिए ट्रू है, इसके लिए इक्वेशन ट्रू है, तो मतलब टू वर्ड्स ये पॉइंट इस तरफ ये लाई करता है, टू वर्ड्स दिस पॉइंट लाई करता है, और इसके लिए क्या आ रहा है, ये पॉइंट फॉल्स आ रहा है, इसके लिए फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इसके लिए अवे फ्रॉम दैट पॉइंट आएगा, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो वो पोर्शन ये सारा कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसका इस तरफ का कॉमन पोर्शन और इसका इस तरफ का पोर्शन, सारा पोर्शन कॉमन है। लेकिन हमें क्या बोला थर्ड में कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव पोर्शन कॉमन कहां तक कैसे है, यहां तक, पॉजिटिव में पोर्शन जो कॉमन होगा वैसे होगा, यही तरह है ये। अगर ये चीज नहीं लिखी होती x ग्रेटर देन 0, तो शेडेड पोर्शन ये वाला भी सारा होगा, लेकिन इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो साथ में, तो शेडेड पोर्शन सिर्फ इतना सा आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा जाएंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस का ही पोर्शन जो कॉमन आ रहा है वो शेड करना। तो अब मैंने इन इक्वेशंस लिखी हैं, 3 इक्वेशंस आ गया थोड़ा, तो सेम प्रोसेस है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या है 2x + y इक्वल टू 4, फिर क्या है x + y इक्वल टू 3, फिर क्या है 2x - 3y इक्वल टू 6। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे x y, when x equal to 0 y equal to 0, when y equal to 0 x equal to 2। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे when x equal to 0, x की वैल्यू 0 0 लिए तो y 3, जब y 0 लिया तो x 3। इसके लिए टेबल बनाया हमने when x equal to 0, y equal to -2, and when y equal to 0, x equal to 2। अब ध्यान से देखो, x एक्सिस में से पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा 3 तक जा रहा है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। x एक्सिस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट 3 तक जा रहा है, तो हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y एक्सिस में पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नेगेटिव में ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा रहा है, -1 -2। अब हम ये पॉइंट शो करें, पहली लाइन से क्या है, when x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट आ गया 0, और दूसरा है when x equal to 2 y equal to 0, ये पॉइंट है ये 2 0, और दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें इन इक्वेशन में इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपके पास क्या आ गई है 2x + y इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन। इसी तरह से दूसरे पे आते हैं 0 3, ये पॉइंट आएगा 0 3, और दूसरा पॉइंट है 3 0, ये पॉइंट आएगा। अब इनको भी ज्वाइन करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन आएगी, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है, x + y इक्वल टू। अब तीसरी लाइन पे आओ, when x equal to 0 है तो y equal to -2, पॉइंट क्या आएगा यहाँ 0 -2,
और दूसरा पॉइंट है 3 0, तो वो ये वाला पॉइंट है और इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर दी कैसे कैसे। अब हम टेस्टिंग करेंगे शेडेड पोर्शन कैसे होगा। फॉर टेस्टिंग टेकिंग ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से कोई लाइन पास नहीं कर रहे तो ओरिजिन लिया हमने टेस्टिंग। पहली इक्वेशन पे देखते हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 is less than equal to 3, 0 is less than equal to 6, 0 is greater than equal to 4। ट्रू कंडीशन है ये फॉल्स, फॉल्स क्योंकि 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता। अगली ट्रू, उससे अगली ट्रू। तो पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये 2x प्लस y, ये फॉल्स कंडीशन आ रही है। फॉल्स, फॉल्स का मतलब ओरिजिन कहां है, ये ओरिजिन। फॉल्स का मतलब है कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन पोर्शन इसका शेड नहीं होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका अवे करोगे तो इस तरफ का पोर्शन शेड होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी आ रही है, ये वाली, तो ये तो ट्रू आ रही है, तो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ का पोर्शन आएगा। फिर तीसरी इक्वेशन आ रही है ये भी ट्रू आ रही है, तो इसका भी पोर्शन टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन और इसका टुवर्ड्स ओरिजिन। तो जब तीनों का पोर्शन हमने देखा कि टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, कॉमन क्या है इसमें से, ये जो ट्रायंगल सी बन रही है तो ये कॉमन सी आ रही है तीनों। तो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारे पास वो हम शेड करेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। इसको हम इस तरह से शेड करेंगे। तो ये आपके पास जब तीन इक्वेशन आती हैं तो उसको कैसे शेड किया जाता है, तो तीनों में जो कॉमन पोर्शन होता है उसको हमें शेड करना।